सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए लड़ाई, पीडीएम को आमने सामने ले आई। यूसुफ रजा गिलानी 30 सेनेटर्स की हिमायत से ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर। नून लीग के आसम तारर की दरख्वास्त पर 21 अरकान के दस्तखत। जेयूआई ने अमल में हिस्सा ही ना लिया। जमात इस्लामी ने अपना वजन गिलानी के पलड़े में डाला। सेनेट सेक्रेटरीट ने यूसुफ रजा गिलानी का बतौर ऑपोजिशन लीडर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन सेनेट और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी सिलेक्टेड हैं। पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन की सियासत का जनाजा निकाल दिया। पता नहीं पीपल्स पार्टी से गलती किसने करवाई है। राना सनाउल्लाह कहते हैं बाप के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी ने नुकसान का सौदा किया। पीडीएम के सरबराही इजलास में पीपी और एएनपी को बुलाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी जाती मफादात के लिए कार्ड्स खेल रही है। नून लीग ने किसी को इज्जत दी ना मुशावरत की। पीडीएम मरहूमीन में शामिल थी, अब पीडीएम का कोई वजूद नहीं। शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। शहबाज गिल कहते हैं राना सनाउल्लाह ने यूसुफ रजा गिलानी को सिलेक्टेड करा दिया। पीपल्स पार्टी बताए कि सिलेक्टेड वो हैं या नवाज शरीफ। जब फैसला हो जाए तो फिर आवाम को भी बता दिया जाए। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में नैब को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि केस सियासी बुनियाद पर बनाया गया। नैब ने कोई रिकवरी नहीं करनी, लिहाजा जमानत मंजूर की जाए। 29 मार्च को समाअत होगी। शहबाज शरीफ को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। एहतसाब अदालत लाहौर का आमदन से ज्यादा सासुजात केस में ख्वाजा आसिफ को 8 अप्रैल को हर सूरत पेश करने का हुक्म। जज जवादुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि जिना अस्पताल की इंतजामिया जानबूझकर मुलजिम की हिमायत कर रही है, उसे गैर जरूरी सहूलत दी जा रही है। अभी तक रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, लगता है मामला तय पा गए हैं। अगर रेफरेंस फाइल नहीं करना तो अदालतों को क्यों बदनाम कर रहे हैं। एहतसाब का इदारा खुद काबिल एहतसाब है। कैमरे लगाकर नैब अदालतों में कार्रवाई आवाम को दिखाई जाए। नैब अदालतों के मामलात हम सर्कस नुमा देखते हैं। शाहिद खाका नवासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऐसे ही मामलात रहे तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। वजीर आजम कोरोना के बावजूद आला सतह इजलास बुलाकर मरियम नवाज को ज़ेर बहस लाए। गुज़श्ता साल का मसनूई पेट्रोलियम बहरान नदीम बाबर का ओहदा खा गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुआवन खुसूसी बराए पेट्रोलियम के ओहदे से मुस्ताफ़ी, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी हटा दिया गया। वजारती कमेटी की रिपोर्ट भी पब्लिक करने का फैसला। वफाकी वज़ीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं FIA 90 दिन के अंदर फॉरेंसिक रिपोर्ट देगी। कोरोना की तीसरी लहर जारी, मुल्क भर में मजीद 47 अफराद जाँ बहक, 3555 नए केसेस रिपोर्ट हुए। असद उमर कहते हैं 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज 30 मार्च से होगा। रिपोर्टर्स और मीडिया वर्कर्स की वैक्सीनेशन की जाए। पैमरा का मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान को खत।